हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा कैरियर सिफर्स की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बच्चों का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि सर हमें थोड़ा सा सिलेबस की बहुत ज़्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं है, तो हमें थोड़ा सा आपसे सिलेबस की जानकारी चाहिए थी। हमने कहा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं बिजी था और क्लास प्रॉपर टाइम पर नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आपको समय पर आपकी सारी क्लासेस मिलेंगी। सभी की सभी क्लासेस आपको अपने वक्त पर मिलेंगे। एक बार सभी लोग जरूर यस करके कमेंट करिएगा कि सिलेबस में आपको दिक्कत कहां आ रही है। जिसको भी दिक्कत जहां भी सिलेबस में आ रही है, एक बार आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बाकी मेरे चल रहे नंबर पर आपको बेहतरीन तरीके से अगर नोट्स चाहिए आपको, तो नोट्स आप घर बैठे मंगवा सकते हो और तैयारी कर सकते हो। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश में वर्ग 3 के लिए, एमपी टेट 3 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है और अगले 30 से 40 दिनों में इसका पेपर भी है। आप सबको तैयारी में बड़ी जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। आज उसी लिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सेशन से मिलाने वाला हूं, क्योंकि आज आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश वर्ग 3 के लिए, मध्य प्रदेश वर्ग 3 के लिए इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कैसा है और कितना हमें इसको समझकर चलना होगा जिससे हमें दिक्कत ना हो और हम पास हो जाए। मात्र आपके पास समय बहुत कम है और उस कम समय में ही आपको सारी की सारी चीजें करनी होंगी। तो यहां पर आपको बता दूं, वर्ग 3 का मतलब यही हुआ कि 1 to 8 में भी यही है। कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए आपको यहां पर करना क्या होगा, स्पॉटिंग एरर्स को समझना होगा। अब देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया, स्पॉटिंग एरर दे दिया। अब स्पॉटिंग एरर पर समझ करके बच्चे को लगेगा अरे चलो इजी है। इनको नहीं पता कि स्पॉटिंग एरर में ही पूरी की पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़नी पड़ेगी। पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको स्पॉटिंग एरर में पढ़ना पड़ेगा। फिर इन द ब्लैंक्स के लिए भी पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इन द सेंस कि आपको प्रीपोजिशन और वर्ब स्पेशली पढ़ना होगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट की बात मैं करूं तो आप देखे होंगे कि एक शब्द लिखा रहता है, उसी के सिनोनिम्स में उसी की मीनिंग का एक और शब्द नीचे ऑप्शन में होता है, उसको रिप्लेस करना होता है। इसके बाद आपको क्लोज टेस्ट देखने को मिलेगा। क्लोज टेस्ट आपको बेहतरीन तरीके से, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है। क्लोज टेस्ट आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा, क्योंकि ये जरूरी सेगमेंट होता है। यहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो ये तो सदाबहार है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हर एक एग्जाम में आते हैं और आपको भी मेरे हिसाब से प्रॉपर इसमें पढ़ाई करनी चाहिए। इसके बाद फ्रेज और इडियम एंड फ्रेज आप बेहतर तरीके से तैयार करो और गजब की तैयारी में आप अपना काम कर सकते हो। नोट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत तगड़ा आता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत अच्छे से आती है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का तो जवाब ही नहीं। अब आपको मैं एक बात बताऊं, इन सभी का एक पैकेज आपको मैं दूंगा। एक पैकेज मैं आपको दूंगा जो कि आप पूरी मेरी ग्रामर की जो नोट्स है, मेरी क्लास नोट्स की मैं बात कर रहा हूं, मैंने जो क्लास में पढ़ाया है वो नोट्स जिसको भी चाहिए इसमें से आपको बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए, तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे दिए गए इस नंबर पर कॉल करेंगे और कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अपनी एक इस नोट्स को बुक कर लें। आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मिल जाएगा। हार्ड कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी आपके घर तक आ जाएगा। तो मैं तो अभी प्रिफर करूंगा कि आप हार्ड कॉपी में समय ना बेकार करें, मैं पीडीएफ ही आपको सेंड कर दूंगा और आप पीडीएफ में क्या करें, बेहतरीन तरीके से अपनी मेहनत लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी मेहनत लगा दोगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सेगमेंट तैयार होगा जहां से आप अच्छे से अच्छे नंबर्स को गेन कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इस तरीके की बातों को। तो ठीक हुई बातचीत। तो ये रही आपकी वर्ग 3 का सेगमेंट, ये रहा वर्ग 3 का आपका सिलेबस, जहां पर आपको अच्छे से अपनी तैयारी को मेंटेन करना होगा। तो मेरे दोस्त, अगर आपको तैयारी करनी है तो आप जुड़े हमारे साथ, जुड़ करके बेहतरीन तैयारी और एक शिक्षक पद पर चयनित हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।